Hello friends, I'm your host Ajay Yadav. Welcome you all to our channel Next 9 News. Well friends, एक बार फिर से अपना बेहद खास प्रोग्राम ट्रैवल रिव्यू आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ, आज के इस खास प्रोग्राम ट्रैवल रिव्यू में आप सभी जानने वाले हैं एक और ट्रैवल डेस्टिनेशन के बारे में। बल्कि आज आप एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं बल्कि कई सारे डेस्टिनेशंस के बारे में जानेंगे जो कि हमारे इंडिया यानी कि भारत में हनीमून के लिए काफी फेमस हैं। जी हाँ, कपल्स की पसंद हैं ये डेस्टिनेशंस जहां आप सभी देखेंगे कि टॉप सिटीज में किन किन के नाम शुमार हैं इन्हीं में। जी हाँ, आप खास रिपोर्ट के जरिए ये देखने वाले हैं कि आखिर भारत के ऐसे कौन कौन से कोने हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर न्यूली वेडिड कपल घूमने के लिए जाते हैं। और साथ ही वैसे भी ये जो लोकेशंस हैं काफी ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं जहां अक्सर ही पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते रहते हैं। डालिए नजर हमारे इस खास रिपोर्ट पर और जानिए आखिर कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर हनीमून कपल्स तो आते ही हैं तो वहीं तमाम टूरिस्ट भी लगातार घूमते रहते हैं। जी हाँ, अपनी आज के इस बेहद खास रिपोर्ट में हम आप सभी को भारत की उन फेमस जगहों के बारे में बताने वाले हैं, ऐसी लोकेशंस के बारे में जो कि सिर्फ हनीमून के लिए तो खास हैं ही, तो वहीं यहाँ पर काफ़ी सारे पर्यटक घूमने के लिए भी आते हैं। जी हाँ, बीच, हिल स्टेशन और साथ ही वाइल्ड लाइफ जैसी कई सारे हनीमून स्पॉट हैं जो कि अपनी प्राकृतिक शीतल हवाएं और साथ ही साथ समुद्र की लहरों से हनीमून कपल को जिंदगी को यादगार बना देते हैं। जी हाँ, उनकी जिंदगी जहाँ यादगार बन जाती है तो वहीं प्यार के कुछ पल व्यतीत करने के लिए जोड़ों के लिए ये बेहद ज़्यादा खास जगह हैं। अगर आपने अपने हनीमून की प्लानिंग नहीं की है या फिर अगर कर रहे हैं तो हनीमून डेस्टिनेशन के चुनाव में हम आपकी थोड़ी सी मदद ज़रूर कर सकते हैं। तो वहीं आपको अब बताते हैं भारत के ही कुछ फेमस हनीमून डेस्टिनेशंस। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोवा से। जी हाँ, गोवा एक ऐसी जगह है जहां आप जिंदगी का भरपूर मजा ले सकते हैं। न्यूली वेडेड कपल्स के लिए गोवा एकमात्र ऐसा हनीमून डेस्टिनेशन कहा जा सकता है जहां पर आप चाहें तो शांत सागर तट पर सपने भरी दुनिया में खो जाएं या फिर ये स्थान अपने आप में रोमांटिक और काफी ज्यादा मनमोहक भी है। राजधानी पणजी के निकट मीरामार बीच है जहां पर शाम के समय सूर्यास्त का भी दृश्य काफी ज्यादा सुकून भरा होता है। और जब रात को खुले आसमान के नीचे बीच के किनारे अपने साथी को अपनी बाहों में लेकर घूमेंगे तो वो पल कितना ज्यादा यादगार होगा। और साथ ही दोनों पाउला, क्लंगुट, अंजुना और बागा के अलावा कई अन्य बीचों की सुंदरता भी देखने लायक है। आपको बता दें कि मडगांव और वास्को डी गामा मुख्य स्टेशन हैं। इसके बाद दूसरी लोकेशन की बात की जाए तो दूसरी लोकेशन लक्षद्वीप है। अरब सागर में स्थित छोटे द्वीप अपनी सुंदरता में अद्वितीय और आकर्षक हैं। साथ ही साथ इस तरह को वाटर स्पोर्ट के लिए भी एक बेहतरीन जगह माना गया है। यहाँ के द्वीप नए जोड़ों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। लक्षद्वीप में बने रिजॉर्ट आपके हनीमून को और भी ज्यादा बेहतर बनाते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद कन्याकुमारी की। कन्याकुमारी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम है। साथ ही साथ भिन्न सागर अपने विभिन्न रंगों से मनोरम छटा बिखेरते हैं और दूर दूर फैले समुद्र के विशाल लहरों के बीच यहाँ का सूर्योदय और साथ ही सूर्यास्त का नजारा बेहद ज्यादा आकर्षक लगता है। साथ ही शाम के टाइम खुशबूदार फूलों से वातावरण मादक बन जाता है और साथ ही साथ कन्याकुमारी पर्यटक स्थल के साथ दर्शनीय स्थल भी है। इसके बाद अब बात करते हैं अंडमान और निकोबार की। जी हाँ, अंडमान और निकोबार को गार्डन ऑफ ईडेन भी कहा जाता है। नारियल की सघन छाया, असंख्य प्रजातियों के फूल, घने जंगल और पक्षी, ताज़ी हवा प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर बेहद ज़्यादा आकर्षित करती है। और इस द्वीप पर आप स्कूबा डाइविंग जैसे कई सारे रोमांचक खेलों का भी
लुत्फ उठा सकते हैं। तो वहीं इसके बाद एक और जगह है जो कि पौंडीचेरी है। जी हाँ, पौंडीचेरी के समुद्र तट पर हनीमून बनाने वाले कुछ बेहतरीन समय एक साथ गुजार सकते हैं और साथ ही साथ पैराग्लाइडिंग के बीच एक और छोटी खाड़ी है। यहाँ पर केवल नाव द्वारा ही जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जाना अपने आप में ही काफी ज्यादा अच्छा है। जी हाँ, यहाँ केवल नाव द्वारा जा सकते हैं। नाव पर जाते समय पानी में डॉल्फिन करतब करती हुई दिखाई देती हैं, जो कि काफी ज्यादा सुखद अनुभव है। उसके बाद एक और जगह है जो कि है दार्जिलिंग। क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर दार्जिलिंग हमेशा से ही एक बेहतरीन हनीमून डेस्टिनेशन रहा है और कपल्स हनीमून के लिए आमतौर पर ही ठंडी जगहों का चयन करते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटियां और साथ ही साथ प्राकृतिक सौंदर्य से लदे खूबसूरत पहाड़ और तो और मजे को दोगुना कर देते हैं। टॉय ट्रेन में आप पहाड़ों और साथ ही साथ घाटियों के बीच प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हुए सफर का पूरे तरीके से आनंद ले सकते हैं। चाय के बेगान और देवदार के जंगल का अति सुंदर नजारा देखा जा सकता है। तो वहीं एक और जगह है जो कि काफी फेमस है और वो है नैनीताल। नैनीताल में आप कम खर्च में हिल टूरिज्म का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। गौर हो इस बात पर कि नैनीताल उत्तराखंड का पहाड़ी पर्यटन स्थल है और शहर के बीचों बीच नैनी झील इस पर्यटन स्थल में 4 चांद लगा देती है। जी हाँ, चीड़ के घने जंगल पर्यटकों का मन जहां एक तरफ मोह लेते हैं, तो वहीं काठगोदाम और नैनीताल के बीच ज्योतिकोट स्थान पड़ता है और तो और यहाँ पर दिन गर्म और रातें काफी ज्यादा ठंडी होती हैं। यहाँ भीमताल, माल रोड, मल्ली ताल, नौकुचिया ताल, अनेक स्थान जैसे तल्ली ताल और कई ऐसी जगहें हैं घूमने लायक। इसके बाद बात करते हैं शिमला की। आमतौर पर आप शिमला का नाम सुनते रहते होंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश की ये राजधानी शिमला हनीमून पर आए कपल्स के लिए बहुत ज्यादा प्यारा हिल स्टेशन है। यहाँ की खूबसूरती एक बार तो देखने वालों को आश्चर्यचकित कर देती है। यहाँ के सादगी भरे सौंदर्य में ऐसा आकर्षण है कि वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। यहाँ पर आप बलखाती पहाड़ियों पर सुरंगों में से होते हुए टॉय ट्रेन का लुत्फ भी उठा सकते हैं। गौर हो इस बात पर, टॉय ट्रेन के सफर के दौरान आपको बहुत सारे हसीन नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिसे देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो वहीं माल रोड पर आप शॉपिंग का भी बेहद ज़्यादा आनंद ले सकते हैं। जाखू हिल्स शिमला का सबसे ऊंचा स्थान है और यहाँ पर पूरे शहर की खूबसूरती को देखा जा सकता है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं मनाली के बारे में। मनाली की वादियां हनीमून कपल्स की सबसे ज्यादा पसंदीदा जगहों में से एक हैं। मनाली कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित हिमाचल प्रदेश का एक बेहद ज्यादा लोकप्रिय हिल स्टेशन है और तो और यहाँ पर आपको जंगलों से घिरी मनाली घाटी में पक्षियों का कलरव सुनाई देगा। तो वहीं साथ ही साथ गिरते जलप्रपात और फलों से लदे बाग बगीचे पर्यटकों को अपनी ओर बेहद ज्यादा आकर्षित करते हैं। गौरव इस बात पर कि कुदरत ने मनाली को सदाबहार खूबसूरती से नवाजा है। जी हाँ, यहाँ पर हर मौसम में मस्ती, रोमांस और साथ ही साथ रोमांच का पैकेज आपको मिलेगा। मनाली का मंदिर अपने 4 मंजिला पेगोड़ा और लकड़ी की निशानी के लिए प्रसिद्ध है। हिंडिवा मंदिर जहाँ ये फेमस है, तो वहीं सोलंग घाटी में हैंड ग्लाइडिंग के रोमांच का मजा भी लूटा जा सकता है। इसके बाद है केरल। जी हाँ, केरल को कुदरत ने बड़ी ही खूबसूरती से संवारा है, इसलिए हनीमून के लिए केरल सबसे ज्यादा उपयुक्त जगह है। और ऊंचे ऊंचे पहाड़, मनोहारी समुद्री किनारा, खजूर के पेड़ों के झुरमुट के बीच से नाव पर सवारी, नारियल के पेड़ों के बीच से भी और चारों ओर हरियाली और बेहद खूबसूरत नज़ारे, ये सब केरल की खूबसूरती की असली पहचान है। इन रोमानी नज़ारों में प्यार भरे दिलों की धड़कनें बढ़ना स्वाभाविक है। तो वहीं ऐसा ही नहीं है कि आप इन जगहों पर
हनीमून पर ही जा सकते हैं। ये ऐसी जगहें हैं कि यहाँ पर आप अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने जाना कि कैसे लगातार ही ये जो जगहें हैं काफी ज्यादा फेमस हैं टूरिस्ट प्लेसेस के लिए और हनीमून जगहों के लिए भी। जहां आपने ये भी जाना कि गोवा से लेकर जहां कन्याकुमारी तक, केरला से लेकर दार्जिलिंग तक, और साथ ही कई सारी ऐसी खूबसूरत सी जगहें हैं जहां पर हनीमून कपल्स की ये पसंद तो है ही, और साथ ही टूरिस्ट प्लेसेस तो ये बने ही रहते हैं। आज आप सभी ने जाना कि आखिर भारत में कौन कौन से ऐसे टॉप प्लेसेस हैं जहां पर हनीमून कपल्स तो जाते ही हैं, इसके अलावा जहां ये हनीमून डेस्टिनेशंस बनी हुई हैं तो वहीं पर्यटक यहां पर घूमने के लिए अक्सर आते रहते हैं। दोस्तों, आज के इस बेहद खास प्रोग्राम ट्रैवल रिव्यू में इतना ही, जहां आज आप सभी ने जाना भारत की कुछ ऐसी जगहों के बारे में जो कि हनीमून प्लेसेस के नाम पर काफी ज्यादा फेमस हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज के साथ, और साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भी बता सकते हैं कि आप किस लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं और हम आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest update.